हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफनबेगिया प्लांट की गर्मियों में कैसे देखभाल करते हैं। तो डिफनबेगिया को जनरली हम आउटडोर ही रखते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसको मैंने घर के अंदर रखा हुआ है। घर के अंदर रखने से क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन इसके पत्ते हैं उनमें ब्यूटी बनी रहती है। आप देखिए कितने खूबसूरत डार्क ग्रीन इसके पत्ते हैं और बीच बीच में आप इसके वाइट लाइंस भी देख रहे होंगे। और इस पौधे को हम डंप केन के भी नाम से कहते हैं। और इसका एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये पॉइजनस होता है पौधा। गलती से अगर इसको बच्चे या घर के पेट्स अगर चबा लें इसके पत्ते को, तो लिप्स और ज़ुबान जो है सूज जाती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है और इंसान बोल नहीं पाता है। और इसकी पॉइजनस नेचर की वजह से ही हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको बच्चों से और अपने घर के पेट से दूर रखें। अगर हमने इसको रखना भी है तो हम दीवार पे रख दें या कहीं बाहर रख दें। और या फिर अगर हमारे घर में ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जी है तो हम इसको अवॉइड ही करें। मोटा सा इसका तना होता है, वहाँ से इसके चौड़े चौड़े पत्ते निकलते हैं बाहर फैन की शेप में। और केयर इसकी कोई ख़ास नहीं करनी है। तो घर के बाहर जब हम रखते हैं फ्रेंड्स, आराम से हम इसको किसी भी बड़े गमले में उगा सकते हैं। 12 से 24 इंच का बड़ा पॉट ले लें तो इसका अच्छा खासा साइज़ हो जाता है और ये अपने आप से ही प्रोपेगेट करता है। एक पौधा लाते हैं तो फिर आसपास इसके कई बेबी प्लांट्स हो जाते हैं। अब आप ये कंपेयर खुद ही कर सकते हैं कि आउटडोर लोकेशन में इस प्लांट की ब्यूटी एकदम ख़राब हो जाती है, खासकर आजकल जो गर्मी पड़ रही है उस हालात से देखें तो। बाकी इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैंने यूज़ करी है 50% सैंड, 40% गार्डन सॉइल और 10% मैंने फर्टिलाइज़र डाला है। सैंड हमने इसमें ज़्यादा डालनी होती है ताकि पानी जब हम डालें तो ये फटाफट से निकल भी जाए और सॉइल गीली भी रहे। ज़्यादा इसको केयर नहीं चाहिए होती है। ये डायरेक्ट सनलाइट जब हम इस पे पड़ने देते हैं फ्रेंड्स, तो देखें आप इसके पत्ते जो हैं पीले से पड़ जाते हैं और खूबसूरत भी नहीं लगता है। तो ये वाला जो पौधा है वो वैसे तो सनलाइट का पौधा है, सनलाइट इसको पसंद आती है, लेकिन ये तेज़ लू, गर्म हवाएं और सीधी धूप को बर्दाश्त नहीं करता है। घर के बाहर आप इसको रखें तो छाया में रख सकते हैं किसी पेड़ के नीचे। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको रेगुलर प्लांट की गुड़ाई करना पड़ती है, बस इतनी सी ही केयर है ये जो मांगता है। पानी भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको जब भी पानी देना है तो आपने जिस लोकेशन पे रखा हुआ है उस हिसाब से आपने क्या करना है कि मिट्टी को चेक कर लेना है। अगर आपने इसको घर के बाहर रखा है फिर तो फ्रीक्वेंटली आपको इसको मिट्टी चेक करके, खासकर गर्मी में तो 2 बार पानी देना पड़ेगा। लेकिन पौधा एक जो बाहर रखा था वो एकदम ख़राब सी हो गया, तो ये जो दूसरा वाला प्लांट था इसको मैंने घर के अंदर ही रखा। अंदर रखने से कई फ़ायदे हो जाते हैं फ्रेंड्स। कहीं बाहर गए हैं, घर से बाहर छुट्टियों में चले गए हैं, पौधा मरता नहीं है और घर में कोई जो मेंबर्स रह रहे हैं उनको कह के जा सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दें। अंदर रहता है तो मॉइस्चर प्लांट में बना रहता है, पत्तों की खूबसूरती बनी रहती है। आप ये देखिए एक नया पत्ता बीच में सेंटर में आ रहा है। इस तरीके से सेंट्रली इसके पत्ते राइज होते हैं और बाहर की तरफ ऐसे फैल जाते हैं जैसे कि फ़ैन होता है। और पत्तों का अच्छा बड़ा साइज़ होने की वजह से ही इस प्लांट की ब्यूटी आती है और एक हरियाली सी घर में ये क्रिएट करता है। बट बस प्रिकॉशन हमने इसका यही लेना है कि हमें ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि ये है पॉइजनस और बच्चों से, जानवरों से हमें इसको दूर रखना है। और बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके घर में ये सब समस्या नहीं है तो आप इसको इजीली रख सकते हैं। आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो इस पौधे को ले आएँ और बहुत इजी इसकी केयर है। कुछ खास ये मांगता नहीं है। एक दफ़े मिट्टी बनाएंगे आपने, उसी में फर्टिलाइज़र डाल देना है। फिर आप जैसे जैसे महीने में 2 महीने में एक बार इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दें। इसकी ग्रोथ अच्छी सी होती रहती है और कभी जब भी आपको वक्त मिलता है गुड़ाई कर सकते हैं। तो बस इसका एक चीज़ आपने और ख्याल करनी है, ओवर वाटरिंग कभी ना करें। मिट्टी को चेक करके फिर ही पानी डालें। जब हम इसकी ओवर वाटरिंग करते हैं तब भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसके जो पत्ते हैं एकदम गलने शुरू हो जाते हैं, रूट रॉट भी हो जाता है। और बाकी तो खूबसूरती तो इसके पत्तों की यही है कि एक तो बहुत चौड़े हैं और डार्क ग्रीन से हैं और केयर कोई नहीं मांगता है। तो और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है लगाने के लिए। मॉइस्ट इसको सॉइल चाहिए होती है, ज़्यादा ना गीली ना ज़्यादा सूखी। और अगर आपने इसको घर के अंदर रखा हुआ है तो आप कोशिश करें कि शाम को इसको आप घर के बाहर थोड़ा रख दें
ताकि इसको थोड़ी बहुत सनलाइट मिल जाए गर्मियों में। गर्मियों में वैसे भी फ्रेंड्स छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग अपने प्लांट्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अंदर रखने से यह है कि जो तेज़ धूप पड़ेगी उससे प्लांट जो है हमारा जलेगा नहीं, बट बेसिकली अगर आप इसकी नेचर जानें तो ये वो पौधा है जो सनलाइट में ही अच्छे से ग्रो करता है, पनपता है, फलता फूलता है। सनलाइट का पौधा है, पर इसको ऐसे सीधी धूप पसंद नहीं है। जो आपने शुरू में देखा जो बाहर रखा गमला है, सीधी धूप जब पड़ी, शेड भी कुछ नहीं, तो फिर वो एकदम बेकार हो गया। होप करते हैं ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी।